प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज आप आनंदित हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि हम आज परमेश्वर की उपस्थिति उसके भवन में आए हैं और उसकी आराधना प्रशंसा करने के लिए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए अपनी आंखों को बंद करें। महान समर्थी अनुग्रहकारी आबा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि वचन बतलाता है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तूने अपनी करुणा, महाकरुणा हम पर सदा बनाए रखी है। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की तेरा आत्मा जो हम में बसा करता है, हमें तेरी निकटता में ले जाते हैं, क्योंकि उस एक आत्मा के द्वारा हमारी पहुंच पिता यहोवा तक होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं कि आज तूने हम पर अनुग्रह किया कि आज हम तेरी उपस्थिति में आने पाए, कि हम तेरा आत्मा और सच्चाई से आराधना करने को पाए, अपने आप को तेरे सम्मुख खोल कर रखने को पाए। इस समय के लिए, इस अनुग्रह के लिए आबा पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो महान यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू हमारा प्रभु है, हमारा स्वामी है। तू ही हमारा सच्चा गड़ेरिया है और हमें अपने मार्ग पर लिए चलना है। हम धन्यवाद देते महान सामर्थ्य अनुग्रहकारी आबा पिता, बिल्कुल तेरी करुणा के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए और तेरे अनंत प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम तुझे चढ़ाते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम उसका धन्यवाद करें परमेश्वर को। जयकार करे
परमेश्वर ने अपना आत्मा हम पर इसीलिए उड़ेला है कि हम नित्य पिता की पहुंच तक जाने को पाए। आइए हम पवित्र आत्मा का स्वागत करें। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। अपने हृदय को खोल के उन्हें पुकारेंगे। स्वागत पवित्र आत्मा, तू हमारे बीच में आ, सामर्थ से तू भर दे, मुझ में राज्य कर। तू जीवन का यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पास आता है, जो कोई मेरे वचनों को ग्रहण करता है, उसके हृदय से जीवन जल की नदियां बहने लगती है। आपका जीवन हरा भरा हो जाता है। आज यदि आप में से किसी को भी लग रहा हो कि आप हमारे जीवन में क्या बचा है, क्या रखा है, इतना लॉस हो चुका है, अब हम कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे उठेंगे, पर मेरे प्रियो वचन बताता है कि वो हमारा यीशु मसीह जो सोता है, जो कभी नहीं सूखता,
हालेलुया। परमेश्वर हमारा महान है और वो जानता है हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता है और वो हमारे मध्य में है। आइए हम पवित्र आत्मा की महिमा के लिए और इन गीतों को गाएंगे। Thank
पृथ्वी पर आया, वो नम्र हुआ, हमारे लिए दीन हुआ। आइए हम इस गीत को गाएंगे और यीशु मसीह की महिमा करेंगे ताली बजाते हुए। हालेलुया। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, मैं स्तुति करूंगा झूठे पे। यीशु तेरा नाम मेरा शरणस्थान, मैं स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा, तेरी स्तुति करूंगा, स्तुति
महिमा करें। हे यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। हे यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे तू प्रकाश पाए कर, मुझे तू अपनी महिमा से भर। मुझे तू प्रकाश पाए कर, मुझे तू अपनी महिमा से भर। यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। मुझे तू प्रकाश पाए कर, मुझे तू अपनी महिमा से भर। मुझे तू प्रकाश पाए कर, मुझे तू अपनी महिमा से भर। यहोवा, मेरा बल है, मैं तेरी महिमा करूँ। यहोवा, तू मेरा जीवन, मैं तेरी प्रशंसा करूँ। यहोवा, तू मेरा बल है, मैं तेरी महिमा करूँ। यहोवा, तू मेरा जीवन, मैं तेरी प्रशंसा करूँ। मुझे तू प्रकाश पाए कर, मुझे तू अपनी महिमा से भर। मुझे तू प्रकाश पाए कर, मुझे तू अपनी महिमा से भर। यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। यहोवा, मैं तेरी शरण में आया हूँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आराधना में हम बढ़ते चले जाएं। अब परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि वही है आदर के योग्य, वही है भय के योग्य। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ वो महाप्रतापी राजा है। आप अपने हृदय को खोल के, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर को महिमा दें और उन्हें बताएं कि सच में आपके जीवन में केवल वही ही महिमा के योग्य है, केवल वही आदर के योग्य है और केवल वही भय के योग्य है। यहोवा, आदर और भय के योग्य है। यहोवा, आदर और भय
हे सारी पृथ्वी के लोग यहोवा की स्तुति करो। हे उसके दूतों, तुम सब उसकी स्तुति करो। हे उसकी सारी सेना, यहोवा की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा महाराजा ठहरा है और उसका राज्य अनंत काल तक है। उसका राज्य दल युगों युगों तक बना रहेगा और उसका सिंहासन सर्वोच्च स्थान पर स्थापित है। हाँ परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के सिंहासन पर विराजमान हैं। ओ पिता, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपको आदर देते हैं, क्योंकि तू हमारा महाराजा है, तू हमारा न्यायी परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं, तू मुझे सिंहासन पर, सर्वोच्च सिंहासन पर विराजमान है। तू स्वर्गों के स्वर्गों से भी ऊपर है। ओ महान अब्बा पिता, तेरी दृष्टि हम पर लगी हुई है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं। यहोवा अनुग्रहकारी, यहोवा अति दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, अति करुणामय हमारा परमेश्वर है। बिल्कुल यहोवा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको महिमा देते हैं कि तेरी करुणा हमारे लिए सदा काल के लिए है। तेरा वचन जिसको आपने महान ठहराया है, हम आपका धन्यवाद करते हैं, वो सदा बना रहता है। हम आपको महिमा देते हैं। ये फाटकों तुम खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करने को जा रहा है। ये आपके विषय में कहा गया है। ओ पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हम पे अपने मार्ग पर लिए चलता है। जब हम नहीं समझ पाते, जब हम नहीं ठहर पाते, तो हमें संभालता है। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। हमारे चाल चलन को तू स्वर्ग से दृष्टि करता है और अपने मार्ग पर, अनंत मार्ग पर हमको लिए चलता है। हम धन्यवाद देते हैं, जो कुछ बातें तेरे वचन में, पवित्र शास्त्र में दी गई है, उसमें से एक भी ना टलेगा और वे सब के सब सत्य है। जो कोई इस पुस्तक की बातों पर विश्वास करता है, धन्य है, वो आशीष पाएगा। और हम तेरे पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह, तू जो आने वाला है, तू शीघ्र ही आने वाला है, और तूने हमें हिदायत दी है कि इस पवित्र शास्त्र की बातों पर हम मन लगाएं, हम विश्वास करें। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू ही है यीशु मसीह जो हमारे विश्वास का करता है, हमारे हृदयों में विश्वास को बढ़ाने वाला तू ही है। और दिन प्रतिदिन जब हम विश्वास में बढ़ते चले जाते हैं, वो तेरा ही अनुग्रह है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारे मध्य में, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके होने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि तू यहाँ पर है और तू हमें आगे लिए चल रहा है। तूने हमें संभाला, हमें पकड़े हुए। बिल्कुल, we glorify you, Holy Spirit God. You are the Spirit of living God. You are Spirit of Jesus, and we adore you, Holy Spirit God. We praise you with all our heart. हम आपको महिमा देते हैं, क्योंकि परमेश्वर आप ही हैं जो हमारे साथ, हमारी निर्बलताओं में हमारे संग रहते हैं और हमें हर दिन
आप बदलते चले जाते हैं। हर दिन आप हमें नया बनाते चले जाते हैं। आप हमसे एम्बैरस नहीं होते कि हम कितने निर्बल हैं, बल्कि तू हमें बलवान बनाता है। बिल्कुल तेरा वचन कहता है कि तेरी सामर्थ हमारी निर्बलता में सिद्ध होती है। महान पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम आपके स्वभाव के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अपने स्वभाव को हम पर प्रकट करते चले जाते हैं। आपका दिन प्रतिदिन हमारे साथ रहना, और जब हम आप पर दृष्टि करते मन लगाते हैं तो अपने आप को हम पर प्रकट करता है। हम आपको महिमा देते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं। सारी आदर महिमा प्रशंसा यहोवा पिता हम आपको देते हैं। आगे की सभा को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि तू हम सबसे बातें करने जा रहा है। हम जानते हैं कि तेरा वचन हमारे लिए प्रबल है, और बिल्कुल वो हमारे हृदयों में आज गढ़ने को जा रहा है, क्योंकि तूने हमारे हृदयों में अपने वचन से लिखा, ना कि स्याही से, बल्कि पवित्र आत्मा के द्वारा अपने वचन की छाप आपने हमारे हृदयों में लगाई है। बिल्कुल हम धन्यवाद देते हैं कि आज भी आप अपने वचन की छाप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में लगाने को जा रहे हैं। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं। महिमा, आदर, प्रशंसा, धन्यवाद के साथ पिता अब्बा हम आपको चढ़ाते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम शुरू करने से पहले हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। महान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं कि आज आपने हमें अपनी उपस्थिति से भरा। प्रभु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज जो आराधना हुई प्रभु जी, हम आपसे जुड़ने को पाए। पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया है। प्रभु परमेश्वर, इसी घड़ी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु परमेश्वर कि हम में से हर एक जो यहाँ इकट्ठा है प्रभु, वे आपके लिए यहाँ पर आया है, क्योंकि बाइबल बताती है कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारी आंखों को खोलिए, हमारे कानों को खोलिए, कि हम आपके अद्भुत वचनों को सुनने को पाए। पिता, आसपास के सराउंडिंग को भी प्रभु आप शांत रखिए, और प्रभु कोई भी हल्ला ना होने को पाए, कोई भी आवाज ना होने को पाए। परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं और सारी बातों का नियंत्रण पिता हम आपको देते हैं, और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ पर आ चुके हैं और आप हर एक से बात करने जा रहे हैं। प्रभु, आज आप हमसे बातें करिए और हमें अद्भुत और समझ और ज्ञान की बातों को प्रकट करिए। धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। आदर, महिमा, प्रशंसा पिता आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग आए हैं हम प्रभु का वचन सुनने के लिए, और जैसा कि हम लोग प्रभु का संगति करते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं कि आज प्रभु हमसे बात करेगा। आज प्रभु हमसे कुछ ऐसा बात करेगा जो हमारे जीवन में घट रहा है। तो शुरुआत करने से पहले हम कुछ बातों को रखते हैं, जैसे कि हम लोग के लाइफ में बहुत बार क्या होता है कि हम लोग का रिलेटिव लोग या हम लोग का फ्रेंड लोग सवाल पूछता है ना, क्वेश्चन पूछता है, और क्या कर रहे हो बच्चे, और क्या काम कर रहे हो। मतलब कि उन लोग का सवाल ये रहता है कि क्या कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, अगर पढ़ाई कर रहे हो तो किस चीज़ का तैयारी कर रहे हो। मतलब उनका सवाल इतना ज़्यादा रहता है कि हम लोग को जवाब देने का मन नहीं करता है। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, किसी का सवाल का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। हर सवाल का आप लोग जवाब देते हैं क्या? क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो आपको हर कोई पूछ रहा है, चाहे बड़ा हो, चाहे दोस्त हो, चाहे कुछ भी हो, आपको एक ही सवाल घूम के आ रहा है, एक ही सवाल घूम के आ रहा है, और आप परेशान हो जा रहे हैं कि ये बार बार हमसे क्यों सवाल पूछ रहा है। अगर मान के चलिए किसी का शादी का उम्र है, ठीक है, मान के चलिए मेरा है, और हमको कोई बोल रहा है, जैसे कोई भी आ गया, आपका शादी कब कर रहे हैं? अच्छा भैया, आप शादी कब कर रहे हैं? आपका उम्र तो इतना हो गया, ठीक है, एक जन पूछा चलता है। अब उसी का कोई पेरेंट पूछ दिया, कोई रिलेटिव पूछ दिया, या कोई पड़ोसी पूछ लिया, और बेटा कब कर रहे हो शादी?
तो हम लोग क्या बोलेंगे? कुछ नहीं बोलेंगे। कभी कभी बोलेंगे हाँ करेंगे करेंगे, लेकिन कई बार हम लोग क्या रहते हैं, चुप रहते हैं कि जवाब नहीं देते। लेकिन जब हम लोग की लाइफ में आता है और हम लोग जब सवाल पूछते हैं तो अगर आंसर नहीं मिलता है तो हम लोग भी परेशान होते हैं कि नहीं? अगर आपका कुछ काम नहीं बनता है, कुछ काम नहीं होता है, या कोई आपसे बात नहीं करता है, तो आप सोचते हैं कि ये हमसे क्यों नहीं बात कर रहा है, ये हमसे क्यों नहीं कर रहा है। तो उसी से हम लोग वचन में जाएंगे और देखेंगे कि हम लोग का सवाल जो रहता है क्या वो सही रहता है या गलत रहता है। क्योंकि आप लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, कॉलेज में क्या होता था, हम लोग को कोई भी टीचर समझा देता था, नहीं भी समझ में आता था तो भी हम लोग बोल देते थे कि आ रहा है समझ में, नहीं तो खड़ा करके पूछेगा कि बताओ क्या समझ में नहीं आया, और सबके सामने मेरा ये बेइज्जती कर देगा इस तरह से। ठीक है, तो आइए हम कुछ वचन को खोलते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक खोलेंगे हम, अध्याय उसका 12, यिर्मयाह चैप्टर 12 उसका आगे हम देखेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका अध्याय 1 और फिर आगे मैं पढ़ता हूं। हे यहोवा, यदि मैं तुझसे मुकदमा लड़ूं तो भी तू धर्मी है। मुझे अपने इस विषय पर वाद विवाद करने दे। दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है? क्या कारण है कि विश्वासघाती बहुत सुख से रहते हैं? तू उनको बोता और वे जड़ भी पकड़ते, वे बढ़ते और फलते भी हैं। तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। हे यहोवा, तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है, और तू मेरे मन की परीक्षा करके देखा। तूने मेरे मन की परीक्षा करके देखा कि मैं तेरी ओर किस प्रकार रहता हूं। ठीक है, यहां तक देखते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग इसका हेडिंग देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है यिर्मयाह के प्रश्न, जेरेमायास कंप्लेंट। ठीक है, तो यहां पर यिर्मयाह सवाल पूछ रहा है कि जो दुष्ट लोग रहते हैं, जो विश्वासघाती रहते हैं, उनका लाइफ अच्छा क्यों चल रहा है। कभी कभी हम लोग का लाइफ में होता है ना, हम लोग जब प्रभु के पीछे चल रहे रहते हैं, प्रभु के साथ साथ चलते रहते हैं, और जब देखते हैं कि ये तो प्रभु को जानता ही नहीं है और इसका लाइफ में क्यों ऐसा हो रहा है, हमारे मन में सवाल आता है कि नहीं? आता है, कभी कभी आता है। तो यहां पर यिर्मयाह परमेश्वर को बोल रहा है तू धर्मी है। अब धर्मी कौन है? जो परमेश्वर को धर्मी बोला गया क्योंकि उसका न्याय सच्चा है, और जो न्याय से चलता है, मतलब कि अगर आप परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, तो आप धर्मी में आते हैं। क्योंकि बाइबल बताता है कि परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराता है। मतलब परमेश्वर ही है जो आपको धर्मी ठहराता है। कोई आप पर आरोप नहीं लगा सकता कि तुम गलत किया है, पुराने समय में, पुराने जीवन में तुम ऐसा किया है। नहीं, परमेश्वर उसको बदल चुका है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दुष्टों की चाल क्यों सफल होती है। और दुष्ट कौन है? अगर हम नीति वचन में पढ़ें तो दुष्ट जो है वो छल करता है, वो कपट करता है, वो अंधेर वाला जो काम है, मतलब कि अगर किसी को गिराने वाला काम है, उसको करता है। फिर यहाँ दो कैटेगरी हम लोग देखते हैं, दुष्ट और विश्वासघाती। विश्वासघाती मतलब कि अनफेथफुल। अनफेथफुल कौन? जो परमेश्वर के वचन को तो सुनता है, लेकिन अगर वो चलता नहीं है, अगर वो अपना लाइफ को देता ही नहीं है, तो विश्वासघात करता है। कैसे? उसी के आगे हम लोग देखते हैं 2 में कि तू उनके मुंह के निकट है, परंतु उनके मनों से दूर है। मतलब कि अगर आप चर्च जा रहे हैं, ठीक है, हम चर्च जाते हैं, संडे हो गया और किसी दिन सप्ताह में एक बार हो गया, उस दिन जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं। लेकिन अगर आपका
मुंह से ही केवल परमेश्वर का नाम लेते हैं और मन आपका दूर रहता है, तो परमेश्वर उसको विश्वासघात का कैटेगरी में बोलता है। कैसे? मान के चलिए हम चर्च आए हैं, ठीक, और फिर बाहर गए, हम बाहर दोस्तों लोग के साथ घूम रहे फिर रहे और प्रभु जो बोला है उसको भूल गए, प्रभु जो बताया उसको हम भूल गए, और फिर हमारा मन जो कर रहा है हम वो कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर मुंह को नहीं देखता है, वो मन को देखता है। आप बोले रहते हैं कि हाँ प्रभु हम आपके पीछे चले, लेकिन आपका हार्ट जो रहता है ना, वो आपको वो अच्छा लगता है जो आप करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? मान के चलिए मैं हूं और भाई प्रीतम है, ठीक है? हम दोनों प्रभु का भवन में आए और प्रभु का वचन सुने और हम लोग बाहर गए। फिर हम लोग को क्या हुआ कि हम बोले कि चल भाई प्रीतम पिक्चर देखने चलते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं हम प्रभु का वचन सुने हैं, हम नहीं जाएंगे। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि हम देख ले, बस है ना, हम देख ले, तो हमको मेरा मन पूरा हो जाएगा, मेरा इच्छा पूरा हो जाएगा। लेकिन हम बाहर में क्या दिखला रहे हैं? प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु हम आपका स्तुति करते हैं, जय जयकार करते हैं। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा है तो थोड़ा सा मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा वो कर लेते हैं, है ना? तो ये बोलता है कि मन दूर रहता है उनका। और परमेश्वर थर्ड में बोलता है कि हे यहोवा तू मुझे जानता है, तू मुझे देखता है। मतलब परमेश्वर जानता है और आपको देखता भी है। कोई आपको नहीं देख रहा है लेकिन परमेश्वर देख रहा है, और परमेश्वर टेस्ट करता है। अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो उसमें टेस्टिंग के बारे में दिया हुआ है थर्ड में। लिखा है बट यू ओ लॉर्ड नो मी, यू हैव सीन मी एंड ट्राइड माई हार्ट टूवर्ड यू। तो यहाँ पर ट्राइड बोला है और किसी किसी में टेस्ट बोला है। तो परमेश्वर टेस्ट करता है कैसे? आपको टेस्टिंग कैसे आता है? जब हम को कुछ नहीं मिलता है, हमको कुछ कम मिलता है, हम दूसरों से देखने लगते हैं कि इसके पास ये है और मेरे पास नहीं है। और उस समय अगर आप परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु मेरे पास क्यों नहीं है, उन लोग के पास तो है। देखिए यहाँ पर भी यिर्मयाह बोल रहा है कि दुष्ट लोग का लाइफ इतना खुश क्यों है, दुष्ट लोग इतना सक्सेस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाइबल में भी लिखा हुआ है, नीति वचन में अगर आप पढ़े तो, कि परमेश्वर जो है धर्मी और अधर्मी दोनों पर सूर्य उदय करता है। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं कि जैसे भेड़ बकरियां घात होने के लिए झुंड में निकाली जाती हैं, वैसे ही उनको भी निकाल ले और वध के दिन के लिए तैयार कर। आप लोग कभी मीट लेने गए होंगे, है ना? मुर्गा दुकान गए होंगे या खस्सी दुकान गए होंगे, कोई भी, ठीक है? तो वहां जो बंधा रहता है उसको पता रहता है कि वो कटने वाला है। हम लोग खरीदने जाते हैं और वो काटता है और उसका मीट पीस पीस करता है, उसके बाद हम लोग लेके आते हैं। तो यहाँ बोलता है कि वध होने के लिए तैयार कर, मतलब कि अगर आपका लाइफ परमेश्वर के साथ है तो वहाँ वध नहीं बोलता है, वहाँ बोलता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। लेकिन जो परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहा है, परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहा है, उसका वचन को आदर नहीं कर रहा है, तो वो वध होने का कैटेगरी में चला जाता है, संसार का कैटेगरी में चला जाता है। ठीक है? अब हम देखते हैं 5 नंबर 5 में। देखिए क्या लिखा है। परमेश्वर आंसर करता है, तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है, तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? यद्यपि तू शांति के इस देश में निडर है, परंतु यर्दन के आसपास के घने जंगल में क्या करेगा? 6 में देखिए क्या लिखा है। क्योंकि तेरे भाई और तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वासघात किया है, वे तेरे पीछे ललकारते हैं। यदि वे तुझसे मीठी बातें भी कहें, तो भी उनकी प्रतीति न करना।
यहाँ परमेश्वर आंसर कर रहा है। जो ये परमेश्वर को सवाल किया कि परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, दुष्ट लोग क्यों ऐसा सफल हो रहे हैं, विश्वासघाती क्यों ऐसा सफल हो रहे हैं। लेकिन परमेश्वर वहां बोल रहा है कि तुम जो प्यादों के संग दौड़कर थक गया है, घोड़ों के संग बराबरी कैसे करेगा। कभी चेस खेले हैं आप लोग? हाँ। एक दिन खेला है, ठीक है। हम भी खेले हैं, स्कूल में था हम लोग का गेम्स पीरियड था, तो उस समय में हम लोग को जब खिलाया जाता था फुटबॉल, बैडमिंटन या जो भी आपको चूज करना है, तो उस समय में हम एक बार चेस खेले थे। तो प्यादा जो रहता है, सैनिक जो रहता है, उसका चाल जो रहता है, बोर्ड जो रहता है उसमें ब्लैक एंड व्हाइट रहता है ना। एक साइड से अगर सैनिक चलेगा तो एक ही कदम चल सकता है, एक कदम। घोड़ा जो रहता है वो 2.5 चलता है, 2 कदम चलेगा फिर लेफ्ट या राइट चलेगा। तो घोड़ा का चाल ज्यादा होता है कि प्यादा का, घोड़ा का ना। तो यहाँ पर बोल रहा है कि तुम प्यादा के संग दौड़कर थक गया, मतलब कि तुम ऐसा सवाल पूछ रहा है जो बहुत नीचे लेवल का है, और घोड़ा जो है वो फास्ट चलता है और उससे तेज जो है ऊंट चलता है। चेस में भी ऊंट रहता है ना। अगर ऊंट का अगर आप देखेंगे तो वो एक ही बार में एक साइड में डायगोनली चलता है, साइड साइड चलता है। अगर ब्लैक में जा रहा है तो ब्लैक में जाएगा, व्हाइट में जा रहा है तो व्हाइट में जाएगा। और रेगिस्तान में भी अगर ऊंट पे अगर आप बैठे हैं, हम भी नहीं बैठे हैं, बाद में अगर बैठेंगे तो वो बहुत लंबा लंबा दूरी तय करता है, बहुत लंबा लंबा सफर करता है। और पहले के समय में बाइबल में भी हम लोग पढ़ते थे कि ऊंट में सब यात्रा करते थे दूर दूर। और जब यीशु के समय में जब राजा लोग थे तो वो ऊंट में ही गए थे ना, ऊंट में चढ़ के। सोचिए कितना दिन, 2 साल का जर्नी था वो, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो 2 साल का यात्रा था। जो तारा वो लोग देखे थे ना यीशु का, तो वहां तक पहुंचने के लिए उनको 2 साल लग गए थे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि घोड़ों के संग बराबरी कैसे करेगा। हमको बराबरी किसके तुल्य करना है? परमेश्वर के, यीशु मसीह के जैसा। पौलुस क्यों बोलता है कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसे मैं मसीह की सी चाल चलता हूं, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर यहां पर जवाब दे रहा है, यिर्मयाह को जवाब दे रहा है कि जो वो सवाल पूछा है उसका सीधे तरीके से नहीं जवाब दे रहा है। वो नहीं बोल रहा है परमेश्वर कि हाँ दुष्ट लोग को हम ही बनाए हैं, हाँ दुष्ट लोग को हम ही आशीष दिए हैं, वैसा नहीं बोल रहा है परमेश्वर। यहाँ आप देखिएगा कि परमेश्वर कुछ और बोलना चाह रहा है उसी टर्म में। आंसर परमेश्वर दे रहा है लेकिन समझना भेद की रीति से है। और यहाँ पर भाई के विषय में भी बोला गया है कि अगर भाई लोग विश्वासघात करता है तो उनकी बातों को नहीं सुनना है, अगर वो मीठा मीठा बात भी बोलते हैं तो। अब्राहम के विषय में आप जानते हैं अब्राहम को क्या बोला जाता है? बताइए, अब्राहम को बाइबल के अकॉर्डिंगली क्या बोला जाता है? और जातियों का पिता, परमेश्वर का मित्र। हाँ, मतलब आप लोग बाइबल पढ़ते रहते हैं, ठीक है। परमेश्वर जब अब्राहम को बेटा नहीं दिया रहता है तो क्या सोचने लगता है? बताइए, उसको क्या सोच आता है? परमेश्वर को वो क्या बोलता है? जब वो इस बात को सोचने लगता है तो परमेश्वर उसको वचन भेजता है कि तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं। लेकिन अब्राहम बोलता है कि मैं तो निर्वंश हूं, मेरे घर का जो वारिस है दमिश्कवासी एलीजेर होगा क्या, अतः तू मुझे क्या देगा? मतलब परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहा है कि तू मुझे क्या देगा। देखिए, विश्वास का पिता भी सवाल पूछ रहा है। सवाल आता है, जायज है, हमें से हर एक को सवाल आता है, पूछते हैं। तो यहाँ देखिए अब्राहम भी पूछ रहा है। अगर हम लोग उत्पत्ति 15 में देखें, आप लोग मत निकालिए, आप बस सुनिए। और परमेश्वर से सवाल पूछ रहा है कि तू मुझे क्या देगा, What will you give?
और बोलता है अब्राहम की मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। मतलब वो परमेश्वर उसको बोल रहा है कि मैं परमेश्वर को बोल रहा है कि हमको तो दिया ही नहीं। उस समय में वो बोल रहा था, अभी के समय में हमको क्या बोलते हैं, प्रभु तू हमको जॉब ही नहीं दिया है, प्रभु तू हमको विवाह ही नहीं दिया है, स्त्री ही नहीं दिया है, प्रभु हमको तू बच्चा ही नहीं दिया है। हम लोग का सवाल आजकल के समय में ऐसा हो जाता है ना। तो सोचिए, हम लोग अब्राहम के वंश हैं। अब्राहम जो है विश्वास का पिता है, जैसे आप लोग बोले जातियों का पिता है, परमेश्वर का मित्र है। तो उसका अंदर भी सवाल आया और परमेश्वर उससे बात किया और बाहर ले गया और बोला कि देखो आकाश देखा अंधेरा में और तारा दिख रहा है, बोलता है कि ऐसा तेरा वंश होगा। तो परमेश्वर उसको इस तरह से जवाब दिया। कैसे? जब वो परमेश्वर से सवाल किया। जब आप भी परमेश्वर से सवाल करते हैं तो जवाब भी परमेश्वर से ही मिलता है। अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे कि भैया मेरा जॉब कब लगेगा, हमको क्या पता, तुम जानो, ठीक है, हमें इस तरह से बोलेंगे। लेकिन परमेश्वर फ्यूचर देखता है। परमेश्वर प्रेजेंट भी है, में भी है, पास्ट में भी था और फ्यूचर में भी है। कैसे? उस वचन के द्वारा। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। तो यहां पर हम देखें कि अब्राहम भी सवाल पूछ लिया। मूसा के समय में भी सवाल आया था। जब लोग को पानी नहीं मिल रहा था तो मूसा से लोग बोलने लगे कि हमको पानी दो, हमको पानी दो। कोई आपके पास आपका पार्टी हो रहा है, ठीक है, आप अरेंजमेंट किए हैं, मान के चलिए प्रीतम का ही घर में पार्टी हो रहा है और वो अपनी बहन का इंगेजमेंट हो रहा है, उस तरह से किया है और खाना खत्म हो गया है। तो रोजमेरी जी आके बोलेगी हमको खाना दो, हमको खाना दो, खाना खत्म हो गया और परेशान हो जाएगा, हम खाना कहाँ से लाए, अभी खाना खत्म हो गया, अभी पक रहा है, रुको ना, खाना पक रहा है। हम लोग भी आके बोलेंगे प्रीतम खाना दो, खाना नहीं है। एक जगह अभी एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता पहले शायद, एक मेरा फ्रेंड था, तो वो मेरे घर साइड कहीं पार्टी था, तो वो आया था मेरे यहाँ। वो अकेले हो रहा था, वो अपनी फैमिली के साथ आया था, तो कोई फ्रेंड नहीं था, तो मुझको लेके गया उस पार्टी में। तो जब हम लोग वहाँ पर गए और जब खाने के लिए हुए तो देखे तो प्लेट ही नहीं है और धुला हुआ भी नहीं है। तो हम लोग सोचे कि अब खाना मिलेगा कि नहीं, प्लेट ही नहीं है तो कैसे खाएंगे। तो उस तरह से वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रेशर हो गया कि खाना ये लोग लेने आए हैं, बहुत सारा लाइन लग गया, हर प्लेट ही नहीं है। तो इसी तरह से जब प्रीतम के यहाँ ऐसा होगा तो वो सवाल करेगा और उसके ऊपर जो है वो अपनी माँ को बोलेगा अरे कहाँ से लाए, जल्दी करो जल्दी करो, और वो भी परेशान हो जाएगी। फिर उसका चाचा वो लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो कोई भी आपको सवाल करता है, ठीक है, तो आप उस तरह से सवाल कीजिए कि अगला को प्रेशर ना हो। परमेश्वर बोलता है कि तुम मुझे अपना सारा चिंता दो। सिर्फ परमेश्वर ही बोलता है, कोई इंसान आपको बोला है अच्छा बोलो ना क्या प्रॉब्लम है, बस ये बोलता है। सॉल्यूशन देता है क्या? बोलिए, सॉल्यूशन देता है कि नहीं देता है? आप प्रॉब्लम तो बता देते हैं, सॉल्यूशन मिलता है कि नहीं मिलता है? बस लगता है यार दिल का बोझ हल्का हो गया। क्यों? क्योंकि हम लोग एक जन को जो हम लोग के करीब है उसको हम लोग अपना प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम सवाल भी बोलते हैं, अरे ऐसा सवाल है, ऐसा मेरे माइंड में आ रहा है। किसको बोलते हैं? अपना फ्रेंड को या जो करीबी है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यिर्मयाह सवाल किया पहला, अब्राहम सवाल किया, फिर मूसा से जो लोग पानी नहीं मिल रहा था तो वो मूसा से पूछने लगे कि तू हमको जंगल में मारने के लिए लाया है? हम लोग घूमने गए हैं कहीं, हम और आप लोग उधर कहीं जोना फॉल या कोई भी फॉल है उधर कहीं गए और साथ में हम लोग पानी भी नहीं लिए और फिर मांगेंगे पानी, जो लेके गया है उसको बोलेंगे पानी। अरे पानी तो हम भूल गए, अरे नहीं
फिर आप लोग परेशान, फिर हम भी परेशान, पानी कहाँ से लाए, पानी कहाँ से लाए। तो सोचिए हम जब 4 लोग में इतना प्रेशर हो जाता है, तो 6 लाख लोग जब क्वेश्चन पूछेगा एक ही बार में, तो उसके ऊपर कैसा ये होगा प्रेशर। तो मूसा के ऊपर हुआ और मूसा परमेश्वर से पूछा, सवाल किया। देखिए सवाल हर एक के अंदर आता है, तो उसको हम लोग को कैसे समझना है, हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 13, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13। मत्ती रचित सुसमाचार उसका मत्ती नहीं है, हाँ मत्ती ही है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 13 24 से लेकर 30 तक उसमें जो दिया गया है, कुछ बातों को मैं पढ़ देता हूँ। 24 में हम पढ़ते हैं, यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत और दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीज जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बारें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने आकर उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उन्हें बटोर लें? ठीक है, यहां तक देखते हैं। तो यहाँ पर जंगली बीज के बारे में बताया गया है। ये जंगली बीज के बारे में हम क्यों देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अच्छा सीड और बैड सीड के बारे में, मतलब गुड सीड और बैड सीड के बारे में हम लोग देख रहे हैं। ये इससे हम जोड़ेंगे, उस जो हम लोग पहले वचन देखे थे उससे हम जोड़ेंगे और देखेंगे कि प्रभु इसमें क्या समझाने को मांग रहे हैं। तो अच्छा बीज, आप लोग कभी बीज बोए हैं? क्या बोए हैं? और भाई आप क्या बोए हैं? आलू का बीज होता है? आलू होता है? नहीं, मतलब बीज के आलू तो पार्ट हो गया ना, उसमें वो निकला रहता है। आप धान भी बोल सकते हैं, धान का वो हो सकता है, उसका बीज होता है, फिर वो पौधा निकलता है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जंगली बीज के बारे में खासकर यीशु मसीह बताया, पैराबल बताया है। और हिंदी में भी देखेंगे, जो जंगली बीज है उसके बारे में जिज या नियुन करके लिखा हुआ है, और इंग्लिश में मतलब वो ग्रीक वर्ड है जिज़ानियन। इसका मतलब हो जाता है कि एक ग्रेन, मतलब एक बीज टाइप का रहता है। वो जब बढ़ता है ना तो वो अनाज टाइप से ही दिखता है, लेकिन जब उसका फल निकलने लगता है तो जहरीला और पॉइजनस हो जाता है। कैसे? जब वो पकता है तब। वो शुरू में पता नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि यीशु मसीह बता रहा है कि अरे यहाँ तो अच्छा बीज बोया गया था, स्वामी का खेत का स्वामी जो है उसको बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर अभी उसको काट दे, क्या? नहीं, अभी नहीं काट। इसको बोल रहा है कि जब इसका समय पूरा हो जाए, कटनी का समय पूरा हो जाए। जैसे आप देखिएगा अभी हर जगह धान लगा हुआ है कि उसके कटने का समय कब है? दिसंबर में कटता है, उससे पहले तो नहीं कटता है। तो उसी तरह यहाँ पर धर्मी और अधर्मी के बारे में बताया है कि जिसका अच्छा बीज है, ठीक है, वो अच्छा फल देगा, लेकिन जिसका बुरा बीज है वो बुरा फल देगा। तो यहाँ जंगली बीज बुरा फल देगा। कैसे? कोई प्रभु में आया, ठीक है, और वो प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दिया। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन बीज है, कुछ रास्तों में गिरे, कुछ जंगली में गिरे, कुछ
चट्टान में गिरे, पढ़े हैं ना? हाँ। तो क्यों? क्योंकि बीज उनमें सही डाला गया था। एक होता है कि घास निकलता है, अगर आप धान जहाँ लगा हुआ है वहाँ पर भी देखेंगे कई बार किसान लोग वो घास को निकालने लगते हैं। मतलब हर महीना देखते रहते हैं या हफ्ता देखते रहते हैं कि घास बढ़ रहा है कि नहीं या फिर हो रहा है कि नहीं, उसको हटाते जाते हैं ताकि फसल अच्छा हो। तो उसी तरह में जब एक धर्मी व्यक्ति रहता है, उसके अंदर अच्छा बीज डाला जाता है तो वो फल लाता है। कैसा? 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाता है। लेकिन जंगली बीज जो होता है वो भी फल लाता है। कैसा? बुरा फल। और उसको खा के आपको शांति नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पर आए हैं, प्रभु के वचन के जगह आपको डांटा जाए, आपको फटकारा जाए, आपको अच्छा नहीं लगेगा। उसी तरह होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बीज के द्वारा फसल आ रहा है। बीज के द्वारा बीज को लगाया गया और बीज एक ही दिन में फलता है क्या? नहीं। कितना दिन लगता है? अगर देखा जाए तो कोई भी पौधा या धनिया जो भी लगाते हैं लगभग 2 हफ्ता, 3 हफ्ता या फिर 3 महीना के बाद ही होता है। अगर अच्छा देखा जाए तो 3 से 4 महीना के बाद ही वो फल आता है। पहले फूल आता है, फिर फल आता है। अभी हम कुछ दिन पहले ही न्यूज़ पढ़ रहे थे, उसमें आलू के बारे में दिया हुआ था कि 21 क्विंटल आलू नकली जब्त किया हुआ है। आलू, हम सोचे आलू नकली कैसे हो सकता है? तो उसमें बताया कि जो फूड इंस्पेक्टर लोग रहते हैं वो चेक किए कि आलू को जब आप पानी में डालेंगे और उसको रगड़ेंगे तो उससे कलर निकलेगा। मतलब कि उसको जल्दी पकाने के लिए उसमें इंजेक्ट किया गया है। और जब आदमी उसको खाएगा तो गंभीर बीमारी हो सकता है। क्या हो सकता है? गंभीर बीमारी। अभी खाने में, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या आप खा रहे हैं। अगर आप खाएंगे तो आपका शरीर होगा बीमार और आप बीमारी पे जा सकते हैं। उसी तरह आप धर्मी हैं, परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, आप अच्छा बीज ले रहे हैं कि नहीं? उसी तरह अगर आप संसार में जाएंगे तो संसार आपको बोलेगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, बहुत सारा बात बोलेगा। तो आपके अंदर वो बीज आएगा और वो आपको परमेश्वर में विश्वास करने से रोकेगा, आपको जड़ पकड़ने से रोकेगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि उस दुष्ट का काम क्यों सफल होता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बढ़ने के लिए बोला है, ठीक है, वो सक्सेस हो रहा है। आप उधर मत देखिए, आप ये देखिए कि आप परमेश्वर से जुड़ रहे हैं कि परमेश्वर का बीज आपके अंदर जो बोया गया है वो फल ला रहा है कि नहीं। यीशु मसीह क्या बोला कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। और फल लाने का मतलब क्या है? फल पेड़ में जाते हैं तो आपको दिखाई देता है कि नहीं? कोई भी पेड़ में अगर फल लगा हुआ दिखता है कि नहीं? कैसे दिखता है? जाते हैं फिर उसको तोड़ के खाते हैं, तब ना पता चलता है कि अच्छा फल है कि बुरा फल है। उसी तरह आपके पास कोई आता है और आपका फल अगर आप में नहीं है तो वो आपको दिख जाएगा। कैसे? मान के चलिए रोज आई है मेरे पास मदद मांगने, हम क्या करेंगे? हमको मेरे पास कुछ नहीं है मदद करने के लिए, कृपया तुम किसी और के पास जाओ। मतलब अच्छा शब्द बोल रहे हैं, ठीक है, अच्छा बात तो बोल रहे हैं, रिलेशन अच्छा है, लेकिन नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, प्लीज चले जाओ। मतलब अच्छे से बोल रहे हैं कि हाँ चले जाओ, लेकिन मदद हम कर सकते हैं। मतलब कि मेरे में सामर्थ है। बाइबल क्या बोलता है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता है उसके लिए पाप है। तो जो ये वचन नहीं जानता वो तो नहीं करेगा। तो इस जगह हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर सवाल नहीं बताया था, लेकिन जब हम यहाँ देखते हैं तो सवाल का जवाब यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं, कि दुष्ट का काम क्यों सफल होता है, विश्वासघाती इतना खुशी क्यों रहते हैं। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह बतला रहा है कि उनको बढ़ने दो। जब कटनी का समय आएगा ना, जब काटने का समय आएगा तो पहले उनको काटा जाएगा। अगर आप पढ़ेंगे तो 30 में देखिएगा क्या लिखता है। 30 में
मैथ्यू 13 का 30 में लिखता है, कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो, और कटनी के समय मैं काटने वालों से कहूंगा कि पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए उनके गट्ठे बांध लो, और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। यहां देखिए आप कि पहले परमेश्वर उनका न्याय करेगा। अगर जो सही चाल नहीं चला है, उनका समय पूरा हो जाएगा, तो उनको आग में जलाने के लिए, और जो प्रभु के वचन को लिया है, प्रभु का वचन लिया है, उनको स्वर्ग के राज्य में के लिए। तो यहां पर हम लोग को उस सवाल का जवाब मिलता है। इसीलिए बाइबल हम लोग को जेनेसिस से रेवलेशन तक पढ़ना है, ताकि हम लोग को समझ में आए। अगर हम लोग एक ही तरफ पढ़ेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा। जैसे हम पढ़े वो वचन कि तू जो प्यादों के संग चलकर थक गया है, घोड़ों की बराबरी कैसे करेगा। अब इसको ट्रांसलेट करिए आप लोग, बताइए इसका क्या मतलब है। कुछ मतलब आप समझ पा रहे हैं। यहाँ पर यीशु मसीह इस बात को बोलता है, हम लोग मांगते तो बहुत कुछ है परमेश्वर से, प्रभु दे दीजिए, प्रभु दे दीजिए। बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिए मिलेगा, मांग ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो हम लोग क्या मांग रहे हैं, प्रभु हमको जॉब दे, हमको मेरा विवाह हो जाए, मेरा संतान हो जाए, प्रभु आशीष दे। प्रभु देता है, लेकिन बाइबल में अगर आप पढ़िएगा ध्यान से तो उसमें बोलता है वह अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा जिसके पास नहीं हो उसको पवित्र आत्मा मांगना है, और जो जिसको पवित्र आत्मा मिल गया है वो कभी आप लोग इस तरह से मांगे जिस तरह से आप लोग जॉब मांगते हैं कि प्रभु आप हमको होली स्पिरिट का वरदान दीजिए, प्रभु आप हमको होली स्पिरिट का गिफ्ट दीजिए। जिस तरह से आप जॉब मांगते हैं, मतलब परमेश्वर देख रहा है। देखिए आप, परमेश्वर आपका मन जानता है, आप क्या चाहते हैं वो भी जानता है, लेकिन वो चाहता है कि आप बोले परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। यूहन्ना जब जेल में था, आप पढ़े भी होंगे, यूहन्ना जब जेल में था तो उस समय में यीशु मसीह क्या महान कार्य कर रहा था, चमत्कार सब कर रहा था, अंधे देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे। तो उसका समाचार वो सुनता है और बोलता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। मतलब मसीह जिसके बारे में भविष्यवक्ता लोग बोला था कि यीशु मसीह जो मसीहा जो आने वाला है, जो हम लोग का उद्धार करेगा, जो हम लोग को बचाएगा, क्या तू ही है या हम किसी और की बाट देखें। वो सवाल क्यों किया। लेकिन जब आप यूहन्ना में पढ़िएगा, परमेश्वर उसको बोला था कि जिस पर पवित्र आत्मा, मतलब कि कबूतर पवित्र आत्मा के रूप में दिखलाया गया ना, तो जिस पर आत्मा को उतरते और ठहरते देखे तो समझ जाना कि वही मसीहा है। और आप पढ़िएगा बाइबल में, यूहन्ना में ही पहला अध्याय में, कि उसने देखा और गवाही दिया। मतलब जब आपका लाइफ में अच्छा कंडीशन हो जाता है, आप प्रेयर करते हैं और सारा आंसर आने लगता है, अरे हम ये प्रार्थना किए थे आ गया, नहीं भी किए थे तो भी आ जाता है, तो परमेश्वर पर विश्वास करने लगते हैं कि हाँ परमेश्वर किया है। लेकिन जब आपको आंसर नहीं आता है, आप सवाल किए रहते हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है मेरे लाइफ, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है। और शैतान फिर जब आप सोचने लगते हैं तो शैतान और बोलता है और सोचो, हाँ ऐसा ही तेरे साथ हो रहा है, तुम ऐसा ही है, तेरा जीवन ऐसा ही रहेगा, तुमको कुछ मिलेगा ही नहीं, तुमको तेरे साथ होने वाला ही नहीं है। ऐसा बुरा विचार फिर और डालेगा, तो हम हाँ सोचने लगे, हाँ प्रभु। लेकिन जब वो जेल में था, देखिए वो जेल में था तो वहां का परिस्थिति जो था ना, सराउंडिंग, जेल में कभी आप देखे होंगे इंसान को कैद कैसे रहता है, यूट्यूब सब में भी देखे होंगे, उसको कुछ नहीं मिलता है, जेल में पूरा कैद रहेगा, ना ही फोन रहेगा, ना ही मोबाइल रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। धूप देखिए या रात देखिए, दिन रात एक रहता है, और खाना मिलेगा, खाना खाना है। कोई फॉरेन में जाइएगा तो जो आपका सेल है, मतलब कि जो आपका जेल का दीवार है, उसी में बाथरूम रहता है, वॉशरूम वही रहता है।
पर सोना भी वही है और वहीं पर गंदगी भी करना है, तो जेल में बहुत बुरा हाल रहता है। तो यूहन्ना जब जेल में डाला गया तो उस समय में वो सवाल आने लगा उसके पास, जबकि वही विश्वास किया था। हम लोग जब विश्वास करते हैं तो उस समय कोई चिंता आता है? नहीं आता है। परमेश्वर यही चाहता है कि आपका विश्वास बढ़े। आपका सवाल हो, लेकिन कैसा? आइए हम देखते हैं। सवाल करना है, लेकिन किस तरह से करना है, क्या पूछना है? लूका रचित सुसमाचार, लूक, गॉस्पेल ऑफ लूक, चैप्टर 7, अध्याय 7, उसका नहीं सॉरी, मत्ती खोलिएगा, मैथ्यू चैप्टर 27, मैथ्यू चैप्टर 27 उसका 45 और 46 देखते हैं। 27 का 45 और 46। उस समय यीशु के बारे में बताया गया है। दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? अब इधर ध्यान दीजिए, यहां पर यीशु मसीह बोल रहा है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? परमेश्वर उसके बाद क्या जवाब दिया है? आगे पढ़िए, कहीं दिया है? नहीं दिया है। क्योंकि यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ा था ना, बाइबल बोलता है, श्रापित है वो मनुष्य जो काट पर, मतलब लकड़ी पर लटकाया जाता है, उसके ऊपर श्राप आ जाता है, उसके ऊपर बीमारी आ जाता है, उसके ऊपर सारा जो पाप है, उस समय वो आ गया था। और इसी जगह में वो हे मेरे परमेश्वर बोला। नहीं तो आप पहले भी पढ़िएगा, पहले जितना बार भी यीशु मसीह बोला है वो हे पिता बोलता है, हे स्वर्गीय पिता, हे पिता, सारी सृष्टि के मालिक, इस तरह से परमेश्वर को संदर्भ करता है। लेकिन जब यहाँ पर क्रूस में चढ़ता है और जब बोलता है तो परमेश्वर उससे अलग हो जाता है और बात नहीं होता है। परमेश्वर भी जब आपसे अलग होगा ना तो बात नहीं होगा। आप ये देखिए कि आप क्या बोल रहे हैं परमेश्वर को। यीशु मसीह का और कोई सवाल पढ़िएगा इस तरह से, मतलब यीशु मसीह कभी बोला कि हे पिता, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? हे पिता, ये न्याव क्यों डूब रही है? वो तो चेला लोग बोल रहा था ना कि हे प्रभु, हम मरे जा रहे हैं, हम मरे जा रहे हैं, हमें बचा। लेकिन क्या यीशु मसीह इस तरह से सवाल कभी किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उसको विश्वास था कि ये चीज परमेश्वर कर सकता है। आपको भी विश्वास करना है कि परमेश्वर ये चीज कर सकता है। जब भी आपको लगे कि ये चीज नहीं हो रहा है, आपको बोलना है परमेश्वर कर सकता है। बाइबल में क्या लिखा है कि जो मनुष्यों से असंभव है वो परमेश्वर से संभव है। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर गॉड। तो यहां पर हम लोग देखते हैं सवाल जो है, पुराने नियम से सवाल चलते आ रहा है, नए नियम में भी सवाल पहुंच गया है, और यहाँ अभी के समय में भी सवाल पहुंच गया है कि प्रभु ऐसा क्यों? हम लोग कभी बोलते रहे, प्रभु तू कहाँ है, आप मेरे साथ रहे। वो रहता है। बाइबल में लिखा है कि जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है वो उसके साथ रहने लगता है। कहीं पर है, हम अभी नहीं जान रहे हैं, आपको बाद में हम बताएंगे कि जब आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने लगते हैं ना तो परमेश्वर आपके साथ रहता है। और यीशु मसीह अपना आखिरी शब्द क्या बोला था कि संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे, बोला है, लेकिन विश्वास ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ और चीज देखते हैं। तुम्हारा मन कहाँ है? जहां तुम्हारा धन है वहीं तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, ऐसा बोला है परमेश्वर, और होता भी है। अभी देखिए
जिनके पास धन नहीं था, अभी धन आ गया है, और प्रभु के साथ अगर वो नहीं है, प्रभु के वचन को अगर वो मान नहीं रहे, तो वो धन उनको कंट्रोल करने लगता है। कैसे? अब तो मेरे पास आ गया है, अब हमको प्रभु का क्या जरूरत है? प्रभु ही उसको आशीष दिया है, क्योंकि बाइबल में पढ़ी गया धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। अगर परमेश्वर का साथ वो छोड़ देता है तो दुख आ जाएगा। कैसे? आपके ऊपर बहुत सारा काम लोड आ जाएगा और आप परेशान रहेंगे, आपका हेल्थ डाउन होने लगेगा, परमेश्वर का शांति आपको चाहिए ही नहीं, परमेश्वर का आपका प्रेम जो है वो चाहिए नहीं, तो परमेश्वर छोड़ देता है। ठीक है, जैसा तुम जीवन जीना चाहता है जियो, जी लो अपनी जिंदगी, मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ तो क्या, कोई और है, पैसा है, धन है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, उसी के साथ तुम संतुष्ट हो। कभी संतुष्ट हुआ है इंसान? जितना भी इंसान जो भी अरबपति हुआ या खरबपति हुआ, वो अपने आखिरी समय में बोलता है कि मनी कुछ नहीं है, जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है वो जरूरी है। तो उसी तरह परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता कैसा है, आपका सवाल भी वैसे ही रहे। अगर आप परमेश्वर को अच्छी तरह से नहीं जानते ना, तो बोलेंगे हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, हे प्रभु मुझे ये क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों ही नहीं मिल रहा है? क्यों? क्योंकि तुम सही तरीके से नहीं मांग रहे। तुम मांग इसलिए रहा है कि तुम मुझसे दूर हो सकता है, तुम मुझसे अलग हो सकता है। अभी सृष्टि का एज क्या हो रहा होता है? अराउंड, वो बोले कि हमको स्कूटी चलाना है, ठीक है, हमको जाना है, पूरा घूमना है, आप देंगे? क्यों नहीं देंगे? उसको बहुत मन कर रहा है, उसका उम्र 13 साल हो गया है, क्यों नहीं देंगे? जबकि वो लंबी भी हो गई है, वो चला भी सकती है, उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि वो चला भी सकती है, लेकिन आप क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसका उम्र 18 वर्ष नहीं हुआ है। 18 वर्ष से पहले इलीगल माना जाता है। अगर कोई चला रहा है, लाइसेंस नहीं है, तो वो नहीं चला सकता है। उसी तरह परमेश्वर भी देखता है कि ये इस समय में जब इसको नहीं मिल रहा है, क्या ये मेरे से जुड़ा हुआ है कि नहीं, क्या ये मुझको पुकार रहा है कि नहीं, और क्या मांगता है हम देखते हैं। मांगने के द्वारा ही आपका हार्ट पता चल जाएगा कि परमेश्वर के कितना करीब है। क्योंकि हम यिर्मयाह में पढ़े ना कि उनके मुंह में तो वो है, परमेश्वर का नाम है, लेकिन मन दूर है। आपका मुंह में भी परमेश्वर होना चाहिए, आपका हार्ट में भी परमेश्वर होना चाहिए, तब जाके परमेश्वर आपको वो आशीष देगा जिसके बारे में हम सोचे नहीं है। घड़ी में हम एक वॉलपेपर लगाए हैं, इसमें लिखा है बट सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, मतलब कि पहले परमेश्वर के राज्य के बारे में खोजो। हम खोजते ही नहीं, हम लोग वो चीज खोजते हैं जो संसार में ज्यादा जरूरत है। हमको क्या ज्यादा जरूरत है? खाना, पहनना, घर और गाड़ी, ये सब चीज जरूरत है ना। खाना, पहनना, घर, गाड़ी, ये 4 चीज। उसी के पीछे हम लोग इतना सवाल करते हैं परमेश्वर को ना, कि परमेश्वर सोचता है कि रोज दिन एक ही सवाल करता है, एक ही सवाल करता है ना। ये तो इसको मिल ही गया है, ये तो इसको मिल ही गया है। यीशु मसीह कभी बोलता था, हे पिता 5000 लोग आ गए हैं, क्या करे प्रभु, क्या करे प्रभु? कभी बोला यीशु मसीह इस तरह से? वो बोला, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। जब आपका विश्वास बढ़ने लगता है ना, आप वचन में सुनने लगते हैं, चलने लगते हैं, तो आप ऐसा बोलेंगे। जो जब आपको प्रॉब्लम आएगा तो आप बोलेंगे, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे दे दिया। जब आप बोलेंगे ना ऐसा, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? सवाल तो है आप हर एक के पास, लेकिन आप उसको रिप्लाई कैसा कर रहे हैं? परमेश्वर आपका बोलने से और विश्वास करने से ही वो काम करता है। क्योंकि बाइबल लिखा है, बाइबल में, कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। वो विश्वास कैसे आता है? जब आपका भरोसा परमेश्वर पर होता है। ठीक है, तो यहां हम देखें
दुष्ट के बारे में देखें, विश्वासघाती के बारे में देखें, अच्छा बीज के बारे में देखें और बुरा बीज के बारे में देखें। और हम देखें कि सवाल हर एक का अंदर आता ही आता है। सवाल जो है वो रुकता नहीं है, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह को हम देखते हैं कि वो कभी सवाल नहीं किया परमेश्वर पे। वो सिर्फ एक बार जब परमेश्वर से अलग हुआ ना, तब सवाल किया। उससे पहले कहीं भी बोले थे नहीं। पहली बार जब वो काना नगर में पानी को दाखरस में बदला था ना, तो माता मरियम आती है और बोलती है कि उनका दाखरस खत्म हो गया। वो बोलता है, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। तो उस समय में वो चिंता नहीं किया। इसीलिए जब भी प्रॉब्लम आता है आपके लाइफ में, आपका सवाल कैसा रहता है और आप जवाब कैसे देते हैं। परमेश्वर को क्यों नहीं बोलना है? परमेश्वर को बोलना है धन्यवाद कि मेरा ये प्रॉब्लम दूर हो गया है। धन्यवाद परमेश्वर, आपने मुझे आशीष दे दी है। धन्यवाद आपने मुझे ये काम जो अधूरा था उसे पूरा कर दिया है। होता है ना, हम लोग जब ज्यादा सोचने लगते हैं तो लगता है कि कहाँ जाए, क्या करें, किस तरह से करें, कुछ समझ में नहीं आता है। सवाल पे सवाल आने लगता है और उसके बाद हम लोग का हेयर फॉल होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आपको ये बातें समझ में आई ना कि परमेश्वर को हम लोग को किस तरह से सवाल करना है और किस तरह से हम लोग को आंसर करना है। क्योंकि जॉब अय्यूब का अगर आप चैप्टर पढ़ें तो उसमें भी बहुत सारा सवाल किया है अय्यूब, लेकिन जब परमेश्वर लास्ट में क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब नहीं दे पाता है। आप भले ही परमेश्वर को क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन जब वो आपको सवाल करेगा ना तो आप भी क्वेश्चन नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो तो धर्मी है। परमेश्वर तो धर्मी सदा का है, सदा का राजा वही है, और वो क्वेश्चन करेगा तो हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं। तो परमेश्वर को समझना है, वचन के द्वारा जानना है। और ये जो आप लोग पढ़े कि ये लोग क्वेश्चन जो क्यों किया है, किस लिए किया है, और परमेश्वर जवाब दिया है। अब्राहम को जवाब दिया, यिर्मयाह को जवाब दिया, लेकिन जब यीशु मसीह सवाल किया तो उसको जवाब नहीं मिला। ठीक है, तो कई जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन कई जो सवाल रहता है उसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। तो आप पीछे नहीं पड़ जाना कि बताओ मुझको, बताओ। दो बहन लोग रहती है ना, उन लोग का बहुत हम देखे हैं कॉलेज समय में। अगर किसी का बॉयफ्रेंड रहता है, उसके साथ कुछ हो गया, बताओ ना क्या हो, बताओ ना, हमको जानना, बताओ ना। पीछे पड़ जाती है, बताओ ना यार, बताओ ना क्या हो गया, क्या हो गया, बताओ ना। वो इतना पूछती है, इतना पूछती है कि बता ही देती है। परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर इमोशनलेस नहीं है, उसके अंदर भी इमोशन है, लेकिन वो अपना इमोशन को कंट्रोल किया है। हम लोग परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर बताइए ना, दीजिए ना परमेश्वर, क्यों नहीं देते हैं, दीजिए। मतलब बोलते बोलते इतना थका देते हैं अपने आप को ही कि और प्रार्थना हम ही नहीं कर पाते। तो सही हम लोग को टॉपिक चुनना है और सही तरीके से हम लोग को करना है, तब जाके आपके पास आंसर आएगा। लॉजिक है ना, हम लोग को माइंड इसलिए दिया है, हम लोग लॉजिकल और रीजनिंग क्वेश्चन बनाते हैं ना, उसमें दिमाग लगता है कि कभी ए को उल्टा कर देते हैं, बी को सीधा कर देते हैं, बीए सीए कर देते हैं, तो उसमें दिमाग लगाते हैं। तो इसमें वचन में इतना है, उसको सीधे तरीके से आप लोग समझ जाते हैं। बस उसमें गहरा वाला बात है, उसको समझिए, अपना थोड़ा दिमाग यहाँ पर लगाना है, समझ। तो परमेश्वर को आप सवाल करिए कि प्रभु आप मुझको पवित्र आत्मा का वरदान क्यों नहीं दे रहे, पवित्र आत्मा का गिफ्ट क्यों नहीं दे रहे। तो वचन के अनुसार बोला है ना कि आत्मिक वरदानों को मांगो। एक जगह हम लोग खोलते हैं, पहला कुरिन्थियों, फर्स्ट कुरिन्थियंस पहला कुरिन्थियों 12 का 8
29 से आगे देखते हैं। 12 का 29 से आगे। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो। ठीक है, यहाँ देखिए बोलता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, मतलब कि आपको मांगना पड़ता है परमेश्वर से और परमेश्वर ही देता है। तो आपका मन जब परमेश्वर की ओर लगने लगेगा और बढ़ता जाएगा तो आप वो चीज मांगेंगे जो उसका इच्छा के अनुसार है, क्योंकि आपको परमेश्वर इसीलिए बुलाया है कि उसकी इच्छा पूरी हो, ना कि आपकी इच्छा। समझ रहे हैं ना? यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आया बताइए? परमेश्वर का इच्छा पूरा करने। वो अपना इच्छा को इनकार किया, हालांकि उसको हर चीज बोलता है कि नहीं मिला। मनुष्य का पुत्र के लिए सिर ढकने के लिए भी जगह नहीं है, ऐसा लिखा है ना। लोमड़ियों के लिए भट्ट है, पक्षियों के लिए घोंसले हैं, उन लोगों के लिए तो है, लेकिन मनुष्य का पुत्र यीशु मसीह के पास सिर रखने के लिए भी जगह नहीं था। वो जब सिंहासन छोड़ के आया जो सारी सृष्टि को बनाया है और आके गौशाला में जन्मा। आप जब गौशाला में जाएंगे तो आपको कैसा बदबू आता है? आपको छोटा में वहां पर पैदा कर दे तो कैसे नाक बंद कर देते, गोबर रहता है, कितना गंदगी रहता है। यीशु मसीह उस जगह में जन्म लिया। सोचिए, तो परमेश्वर इसीलिए अपने लोगों को चुनता है कि उसका इच्छा प्रकट करे और उसका काम को पूरा करे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि वरदानों की धुन में रहो, और वरदान जब आपके पास आएगा ना, आपको पता चल जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। वरदान ऐसा है कि ये पवित्र आत्मा का वरदान है। ठीक है, तो मांगना है पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा के फल से आपको भरे रहना है। और भरे रहने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? बार बार वचन सुनना पड़ता है, उस पर चलना पड़ता है, क्योंकि विश्वास जो है सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया? जो भी बातें बोली गई, जो भी बातें कही गई, ठीक है, तो इसे हम अंत करेंगे और हम आगे का जो सभा है उसमें जाएंगे। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसको महिमा देंगे। यहोवा और
और परमेश्वर को हम धन्यवाद करते हैं कि जो वचन आज उसने हमें दिया है कि हमारी जो पहचान है वो प्रभु परमेश्वर से है, क्योंकि उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, अपने लाइकनेस में बनाया है। परमेश्वर इसी घड़ी मैं अपने प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि आप इनके जीवन में अद्भुत कार्य कीजिए। पिता, आज जो वचन का बीज आपने इनके हृदय में बोया है, परमेश्वर वे इनके जीवन में फल लाने को पाए। ये आप में विश्वास करे पिता कि तू हमारे जीवन में रहता है, तू हमारे जीवन में कार्य करता है। पिता, हाँ, ये देखने को पाए कि जब हमारे जीवन में कोई भी नहीं रहता, कोई भी हमारी बातों को नहीं जानता, नहीं समझता, तू हमारी बातों को जानता है, तू हमारी बातों को समझता है। हाँ पिता, क्योंकि बाइबल बताती है कि तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है। हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने हमें अपने वचनों से भरा है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि हमारे जो सवाल है वो हमारे हृदय में बार बार आते हैं प्रभु जी। हे पिता, ऐसा अनुग्रह करिए प्रभु कि हम उन सवालों का जवाब दें आपके वचन के द्वारा। उन सवालों को हम कहें कि परमेश्वर मेरे साथ है, उन सवालों को हम कहें कि प्रभु मेरे जीवन में रहता है, प्रभु मेरे जीवन को कंट्रोल करता है, प्रभु ही है जो हर समय हमें देखता है, हमारे मनों को जांचता है। पिता, आप हमारे हृदय को देखते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है, आप हमारे मनों को देखते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है। पिता, इसी घड़ी मैं इन प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि आपकी शांति इनके मनों में आए, आपकी शांति इनके हृदय में आए। परमेश्वर, जिन बातों की ये चिंता करते हैं, उन बातों को वे कहें कि ये सारी चिंताओं को मैं अपने जीवन से आउट करता हूँ, इन सारी चिंताओं को मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हाँ, यीशु मसीह के नाम में इनके जीवन से हर नेगेटिव बातों को मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हर नकारात्मक बातों को, हर बुरी बातों को, हर ईर्ष्या की बातों को, जलन की बातों को, हर वो शरीर की बातें जो परमेश्वर आपके प्रेम में बढ़ने से रोकती हैं, उन्हें मैं दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं आउट करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर, आपकी सामर्थ इनके जीवन में आ रही है, आपका दखल इनके जीवन में आ रहा है। और प्रेमी पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप, हाँ, यीशु मसीह के कहने पर आप हमारे जीवन में आए हैं। हाँ, यीशु मसीह, आपने कहा कि मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वो तुम्हें एक सहायक देगा, हाँ, जो तुम्हारे साथ हर घड़ी हर समय रहेगा। पवित्र आत्मा, आप इन प्रियों के संग रहिए और इन्हें गाइड करिए, इन्हें, हाँ, भविष्य में क्या होने जा रहा है आप बताइए पवित्र आत्मा, कि ये अपने जीवन में किसी भी बातों से ठोकर ना खाए। परमेश्वर, हर एक दुष्ट और विश्वासघाती जनों से आप इन्हें बचा कर रखिए और इनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करिए कि ये बुलाहट की आशा को जाने। हाँ परमेश्वर, बाइबल बताती है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पिता, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि अपने ज्ञान से, अपने प्रकाश से इन्हें भर दीजिए प्रभु, कि ये आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़े और प्रभु हर बुराई से दूर रहे। प्रभु परमेश्वर, बाइबल इस बात को बतलाती है कि प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह करिए कि ये पवित्रताई में बढ़े, ये खराई में बढ़े, ये शुद्धता में बढ़े, ये परमेश्वर आपके वचन का पालन करने में बढ़े, ये आपके वचन का अनुसरण करने में बढ़े। और परमेश्वर, आपकी शांति इनके जीवन में बनी रहे, आपका आनंद इनके जीवन में बना रहे, आपका प्रेम इनके जीवन में बना रहे। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ और प्रभु परमेश्वर, मैं ये घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि इनके जीवन में, हाँ परमेश्वर, अद्भुत गवाहियां आ रही हैं। ये खुलकर परमेश्वर आपकी महिमा के लिए आगे आ रहे हैं और कह रहे हैं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर ने मेरे जीवन में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। क्योंकि बाइबल बताती है कि वो इतने आश्चर्य कर्म करता है जिनकी था नहीं लगते, जो गिने नहीं जा सकते।
परमेश्वर आप इनके जीवन में इतने आश्चर्य कर्म कर रहे हैं जो गिने नहीं जाएंगे। हाँ परमेश्वर, ये लिखते लिखते थक जाएंगे और परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते चले जाएंगे। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा करते हैं और इन प्रियों के परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। प्रभु आप उन्हें भला चंगा रखिए। हाँ परमेश्वर, यीशु मसीह बाइबल आपके विषय में बतलाती है कि उसने आप ही हमारी बीमारियों को सह लिया और हमारे रोगों को उठा लिया। परमेश्वर इसी घड़ी इन प्रियों के परिवार में जो कोई भी बीमार है वो यीशु मसीह के नाम से हील हो रहा है। हाँ परमेश्वर, वो यीशु मसीह के नाम से चंगा हो रहा है। हर बीमारी आउट हो रही है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, इनके घर में बीमारी का कोई काम नहीं है, कोई दुख इनके डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई तकलीफ इनके परिवार के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर आपकी सुरक्षा इनके परिवार में भी आ रही है, क्योंकि आप बतलाते हैं परमेश्वर कि तू प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार को पाएगा। परमेश्वर, ये आप में विश्वास करके आपके वचन को सुनने के लिए आते हैं प्रभु आप इनका प्रतिफल दीजिए, आप इनका आंसर करिए परमेश्वर। हाँ प्रभु परमेश्वर, और इन्हें आप अपनी शांति से भरिए, इन्हें आप अपने आराम दीजिए पिता जो संसार नहीं देता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आपने कहा है कि तुम मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूँ। प्रभु ये मन में नम्र और दीन बनने को पाए। प्रभु आपको देखकर ये मन में आपकी शांति को लेके हाँ बढ़ते चले जाए। प्रभु परमेश्वर, आने वाले समय में प्रभु आप इन्हें इस्तेमाल करिए, इन्हें अद्भुत रीति से गवाह ठहराइए, क्योंकि बाइबल बताती है कि तुम मेरे गवाह हो। हाँ प्रभु परमेश्वर, आप इन्हें इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपने कहा है प्रभु कि तुमने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। परमेश्वर, इन्हें आप फलवंत करिए, हर क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में प्रभु जी ये बढ़ते चले जाएं, आत्मिक रीति से परमेश्वर ये बढ़ते चले जाएं और दूसरों के लिए उन्नति का कारण बने, दूसरों के लिए भलाई का कारण बने, दूसरों के लिए परमेश्वर शांति देने वाली बातों को कहें, दूसरों के लिए परमेश्वर ये आनंद की बातों को कहने वाले बनने को पाए। पिता, आपका अनुग्रह इन पर है, आपकी दया इन पर है और प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपको महिमा करते हैं आज के अद्भुत सभा के लिए जो आपने आज किया है प्रभु। हाँ, शुरुआत से लेकर अंत तक प्रभु आप हमारे संग हैं और बने हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह कि आपने अपने वचन को हम पर प्रकट किया। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि आप हमारे संग रहते हैं। प्रभु जी, हम हर बातों को आपको सौंपते हैं, हर एक जो निवेदन प्रभु ये प्रिय लेकर आए उसे आप ग्रहण करिए पिता। और स्वर्ग के राज्य में प्रभु जी, जहां आप तीसरे स्वर्ग में बैठे हुए हैं सिंहासन पर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर पिता आप बैठे हैं प्रभु। हमारी हर एक निवेदन प्रार्थना को ग्रहण करिए प्रभु जी, और आप इन प्रियों की हर एक जरूरतों को पूरा करिए पिता, क्योंकि बाइबल बताती है कि जवान सिंहों को घटी रहती है और वो भी भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। प्रभु, कोई भी भली वस्तु इनके जीवन में घटने ना पाए। जिस रीति से प्रभु परमेश्वर, जब वो विधवा, हाँ, उसके पास कुछ नहीं था और जब एलिया ने उससे रोटी मांगी तो उसके घर में प्रभु जी आपने हाँ कुछ भी घटने ना दिया और वो अकाल के दिनों में भी वो खाने को पाए परमेश्वर। प्रभु, उसी रीति से प्रभु आप इनके जीवन में कार्य करिए कि ये हाँ किसी भी भली वस्तु की इनके जीवन में घटने ना पाए। परमेश्वर, हर बातों में ये बढ़ते चले जाएं, आत्मिक रीति से भी प्रभु परमेश्वर ये बढ़े और दूसरों के लिए उन्नति का कारण। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों और प्रार्थनाओं के लिए, आपको महिमा देते हैं। आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा पिता आपको देते हैं। सुनिए और ध्यान से ग्रहण करिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्ता आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।